मैं कई बार कहा था सत्यमेव जयते। तो सत्य के रास्ते पे नहीं चलोगे, झूठ परोसोगे, परिणाम एक दिन ऐसा आएगा कि जनता देखना छोड़ देगी। और जब तुम्हें अपने दुकान की फिक्र होगी तो सत्यमेव जयते, सत्य दूसरों को अपने आप रास्ता पे ला देता है। और आज जो है यह भाई साहब जो कुछ दिन पहले कहते थे ड्रग दे ड्रग दे ड्रग दे, ओ संजय राउत, उद्धव ठाकरे, जैसे लगता था कि यहां रुमाल बांध लेता तो मुंबई में जो टपोरी लोग होते हैं वह एक टपोरी में इसकी भी गिनती आ जाती। यह आज जो है कोट पहन के, टाई लगा के और आके सवाल पूछने लगा सेंट्रल गवर्नमेंट से और मणिपुर के सरकार से। तो इनका जो है यह मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर रहे थे, यह असत्य परोस रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं अब जनता जो इनको टीआरपी देती है, इनकी चूड़ी ऐसे टाइट की है कि इनका जो है अब जुबान जो है बदल रहा है। और मैं पहले भी कहा था कि ये गोदी मीडिया के जितने गिद्ध पत्रकार हैं, यह जैसे ही पता चलेगा सरकार बदलने वाली है, यह खेमा बदलेंगे और अपना जुबान निकाल निकाल के गलत को गलत और सही को सही कहने लगेंगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका होगा। मैं ये भी कहा था, हो सकता है रूबिका लियाकत, अंजना ओम कश्यप और अर्णव गोस्वामी जैसे पत्रकार कल को सत्य कहने लगे। लेकिन लोग इनके चेहरे को देखते ही, झूठ का चेहरा इनका इतना बड़ा हो चुका है कि अब वो चेहरा लोग देखेंगे नहीं। जिस चैनल में लोग काम करते हैं उस चैनल वालों को इस चेहरा को हटाना होगा, दूसरे चेहरा को लाना होगा, सत्य को परसना होगा, तब वह चैनल भी चल पाएगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। ये पत्रकार कौन है आप लोगों को पहचान में आ रहा है क्या? मैं तो एक बार पहचानने से शायद थोड़ा मुकर गया कि ये कौन है, क्योंकि यह मणिपुर सरकार और केंद्र सरकार से ऐसा करारा सवाल पूछ रहा है, मणिपुर मैटर पे ऐसा फटकार लगा रहा है मानो कि एक नए पत्रकार का उदय हो गया, एक नए पत्रकार का जन्म हो गया। लेकिन जब इस फोटोवा पे मैं बहुत ज्यादा ध्यान लगाया और ध्यान लगा के देखा तो एक गोदी मीडिया के गिद्ध पत्रकारों के लिस्ट में सबसे ऊपर चलने वाला पत्रकार यह कोई और नहीं बल्कि अर्णव गोस्वामी है। अब अर्णव गोस्वामी को ऐसा क्या हो गया कि ये महाशय कुछ दिन पहले जो पत्रकारिता पे एकदम धब्बा थे, जो कहते थे मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, कभी जो है हे उद्धव, ए उद्धव, तो कभी ए संजय राउत, इस तरह से बात करने वाला एक बार तो महाशय इतना प्रकाष्ठा पार कर दिए कि कांग्रेस की अध्यक्ष रही सोनिया गांधी को उल्टा सीधा ये बोलने लगे। बाद में कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता इनके ऊपर हमला बोल दिए, तो फिर जाके घर से वीडियो बना के ए राहुल, ए सोनिया, इस तरह से नीचता की प्रकाष्ठा पार करने वाला पत्रकार, ये अर्णव गोस्वामी मुझे ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो कहने वाला पत्रकार, आज उसकी आत्मा कैसे जाग गई कि वह सवाल पूछने लगा, और वो भी सवाल अपने आका से पूछने लगा। तो आइए इसका कारण हम लोग पूरा जानेंगे, लेकिन पहले उस वीडियो को देख लें जिस वीडियो में यह केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार पे बहुत ही जोरदार जो है हमला बोला है उनसे, और बहुत ही कड़े शब्दों में सरकार की आलोचना किया है। उस वीडियो को मैं आपको दिखाने ले चल रहा हूं। Nobody should be above question in this country. Viewers, at the same time, the government should stop this whataboutery treat. If you're asked about Manipur, talk about Rajasthan. Like if you ask anyone about Bengal, if you ask the Trinamool about Bengal, they want to talk about Manipur. If you ask the center about Manipur, they want to talk about the attacks on women in Rajasthan. To score a political brownie point, to balance things. तो अर्णव गोस्वामी इस वीडियो में क्या बोलता हुआ नजर आ रहा है कि गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट सवाल से ऊपर नहीं बच के जा सकता, सवाल पूछा जाएगा। और जो है गवर्नमेंट को व्हाट अबाउटरी बंद करना चाहिए। मतलब कोई सरकार से पूछ रहा है कि मणिपुर में 3 औरतों को नंगा करके घुमाया गया, इसके ऊपर जवाब दीजिए। तो सरकार के लोग कह रहे हैं मणिपुर छोड़ो, बंगाल के बारे में क्या, मणिपुर छोड़ो, राजस्थान के बारे में क्या। तो अर्णव गोस्वामी कहता हुआ नजर आ रहा है कि आपसे सवाल किया जा रहा है मणिपुर के बारे में, तो आप इस तरह से व्हाट अबाउटरी का इस्तेमाल करके कि बंगाल में क्या, राजस्थान में क्या करने से नहीं चलेगा। आपको जवाब देना होगा कि मणिपुर में ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस तरह की बात जो है अर्णव गोस्वामी इस वीडियो में करता हुआ नजर आ रहा है। आइए आगे सुनते हैं।
अब ये महाशय कह रहे हैं कि ये सारा चीज हो रहा है कि मणिपुर में घटना घटी, और जो सरकार से सवाल करने पे कह रहा है बंगाल के बारे में क्या, राजस्थान के बारे में क्या, तो ये सब जो है बैलेंस करने के लिए सरकार कर रही है कि हम गलत है तो अपोजिशन भी गलत है। इस तरह बैलेंस करने का सिस्टम चल रहा है। अर्णव गोस्वामी का कहीं ना कहीं इशारा इसी बात पे है, और बहुत ही आत्मविश्वास से यह बंदा कह रहा है कि रॉन्ग मस्ट बी कॉल्ड रॉन्ग, व्हाट इज रॉन्ग मस्ट बी कॉल्ड रॉन्ग। गलत को गलत कहा जाना चाहिए, अवश्य गलत कहा जाना चाहिए। तो इससे मैं पूछूंगा कि पता नहीं ये इतने दिन 2014 के बाद ये 9 साल तक ये कौन सा नशा का गोली खाया था, पता नहीं, मुझे ड्रग दो करते करते कहीं ड्रग के तो नशे में नहीं था कि अभी तक जो है गवर्नमेंट का चरण वंदना चाटुकारिता करने में दिन और रात लगा हुआ था। आज वह अर्णव गोस्वामी कह रहा है कि कुछ गलत हो तो गलत कहना चाहिए। तो इस महाशय को गलत जो है, सरकार की बहुत सारी गलतियां हैं जो दिन रात छुपाने का इन लोगों ने प्रयास किया है, और गोदी मीडिया एंकर छुपाने का प्रयास किए हैं, और यह उस रेस में दौड़ के सबसे आगे निकलने का प्रयास किया, गोदी मीडिया का सरदार बनने का प्रयास किया। आज तक गलत को इसने गलत नहीं कहा, गलत को सही पोर्ट्रे किया। आज ये कह रहा है कि जो गलत है उसको अवश्य गलत कहना चाहिए। आगे देखिए क्या कहता है। The government has complicated things and made a terrible mistake after mistake after mistake, and it is doing a mistake and carrying out a mistake in perpetuity by not sacking the chief minister and Girish. ये कह रहा है कि गवर्नमेंट गलती के ऊपर गलती कर रहा है, और जो है अभी तक मणिपुर के चीफ मिनिस्टर को हटाया नहीं गया, ये जो है बहुत बड़ी गलती है। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है। And truth be told, if the opposition had been in power in Manipur, if Manipur would have been an opposition ruled state, the center would have probably thought of imposing 365 by now. So trying to deflect will not help. We need a solution. अर्णव गोस्वामी आगे कह रहा है कि अगर मणिपुर में ऑपोजिशन का सरकार होता तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट अभी तक धारा 365 लगा दिया होता, अगर ऑपोजिशन वहां पे सत्ता में होता तो अर्णव गोस्वामी जो है आज पता नहीं इसका आत्मा कैसे जाग गया। The center and the state government have made a series of mistakes. They need to stop. Nobody should be above. तो कह रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और मणिपुर का स्टेट गवर्नमेंट है, इन दोनों लोगों ने गलती पे गलती किया है। तो अर्णव गोस्वामी का जुबान तो आप लोगों ने सुन लिया कि यह क्या बोल रहा है। अब इस बंदे का जो अभी तक मुझे ड्रग दो, हे उद्धव, हे संजय राउत तो बोलता था, सोनिया गांधी तो राहुल, ये सब जो बोलता था, आज इसको क्या हो गया कि इसका पूरा का पूरा तेवर बदल गया। और यह केंद्र सरकार जो बीजेपी की सरकार केंद्र में है और मणिपुर सरकार दोनों से सवाल करने लगा बंदा। इस बंदे के साथ आखिर क्या हो गया, आइए हम लोग जानते हैं कि आखिर इसके साथ क्या हो गया कि इसका अकल के ऊपर जो पर्दा था वो पर्दा हट गया कि क्या हुआ। आइए हम लोग जानते हैं अब क्या हो गया। असली बात मैं बताने जा रहा हूं कि जो इनके आका, गोदी मीडिया के आका, जो मोटी मोटी रकम जो चारा के रूप में इनको देते थे और उस चारा को हजम करके यह सरकार की चरण वंदना और चाटुकारिता करते थे, वह मोटा माल मिलना बंद हो चुका है। जी हां, आपको बता दें, देखिए क्या है, अभी अभी कर्नाटका में ऑपोजिशन पार्टी की एक मीटिंग हुई जिसमें ऑपोजिशन का नाम इंडिया रखा गया, आप सभी को पता होगा। और इंडिया ने डिसाइड किया है कि हमको गोदी मीडिया को बाइकआउट करना है, गोदी मीडिया को हमको कोई भी प्रचार नहीं देना है। इसके साथ साथ जो सबसे मोटा प्रचार का पैसा आता है गोदी मीडिया के पास, वह आता है राज्य सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट से। अब स्टेट में बीजेपी दिन प्रतिदिन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में उखड़ती चली जा रही है। जैसे कुछ दिन पहले हिमाचल से उखड़ी, वहां कांग्रेस आया, फिर कर्नाटका से उखड़ गई तो कर्नाटका में कौन आया, कांग्रेस आया। अब इसी तरह मध्य प्रदेश से उखड़ने वाली है। तो जब गोदी मीडिया के एंकर देख रहे हैं कि भाई हम लोग तो गोदीगिरी किए, चरण वंदना किए, चाटुकारिता किए, लेकिन वह जो फीस है उस चाटुकारिता का, स्टेट में बीजेपी पहले था तो स्टेट गवर्नमेंट से हम लोगों को आता था, अब तो सत्ताएं बदलने लगी हैं, अब तो नहीं आएगा। और इसके वजह से ये महाशय अर्णव गोस्वामी जो हैं, ये
तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके साथ और ममता बनर्जी के साथ कई मुलाकात करने का प्रयास किया ताकि इनको भीख के तौर पे कुछ ऐड मिल जाए, लेकिन मुलाकात करने का प्रयास किया, लेकिन ममता बनर्जी हो गई चाहे तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हो गए, इस बंदे को थोड़ा सा भी हवा नहीं दिया। यह उनसे मुलाकात ढंग से नहीं कर पाया, इसको ऐड देने की दूर की बात। अब यह समझ गया कि मेरी दुकानदारी जो है अब केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चाटुकारिता से, चरण वंदना से नहीं चलने वाली है। अब मेरा दुकान चलाना है तो हमें अपोजिशन पार्टी को साथ में लेके चलना पड़ेगा। और इसके लिए यह अर्णव गोस्वामी इतना बोल्ड होकर ऐसा सवाल पूछने लगा कि यह ट्विटर पे ट्रेंड हो गया। और ट्विटर पे ट्रेंड करके लोग पूछ रहे हैं कि क्या अर्णव को होश आ गया। कोई कह रहा है क्या अर्णव जो है बदल चुका है, ये अर्णव को क्या हो गया। इस तरह से अलग अलग, मैं कह रहा हूं लाखों ट्वीट हुआ है, आप जाके पढ़ सकते हैं कि ट्विटर पे लोग क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं इस गोदी मीडिया के पत्रकार अर्णव गोस्वामी के लिए। अभी भी मैं यही मानूंगा कि यह जो है अभी भी पूर्ण रूप से सच्चाई के रास्ते पे नहीं आया है। यह अपना दुकान चलाने के लिए जब झूठ को लोग देखना बंद कर दिए, जब यह सोचा कि गोदी मीडिया हो के अब मुझे कमाई नहीं होगी क्योंकि सारा चीज शिफ्ट हो चुका है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आपने देखा होगा विगत 1 वर्षों में यूट्यूब पे रवीश कुमार जैसे, संदीप चौधरी, अजीत अंजुम, अविशार शर्मा, इस तरह से प्रसून वाजपेयी, इस तरह से बड़े बड़े जो पत्रकार हैं, यह सब पत्रकार अब यूट्यूब पे आ चुके हैं। तो गोदी मीडिया लोग देखना बंद कर दिए हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म लोग ज्यादा देख रहे हैं। इसलिए जो मोदी जी के लोग हैं वो गोदी मीडिया के गिद्ध पत्रकारों से कम लेकिन यूट्यूबर्स से ज्यादा मिल रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि हाल ही में एक मीटिंग हुआ था जिसमें कई इंडिया के टॉप यूट्यूबर्स को बुलाया गया था, आप सभी को यह बात पता होगा। तो देखिए, एक तरफ तो अपोजिशन ऐड देगा नहीं और जो गोदीगिरी करने से, चरण वंदना करने से जो फीस मिलता था वो भी अब डिजिटल के तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो इन महाशय का दुकान और अपना पेट चलाने के लिए अब करना क्या पड़ेगा, अब जो सत्य को है सत्य कहना पड़ेगा। इन्होंने जो कहा ना कि अगर मणिपुर में अगर अपोजिशन की सरकार होती तो धारा 365 लगा दिया गया होता। मणिपुर पे जो है गलती पे गलती किया है केंद्र और राज्य सरकार, यह दोनों जवाब दे। तो कहीं ना कहीं यह जाने अनजाने में, लालच में, अपोजिशन से प्रचार पाने के लिए या कुछ भी करने के लिए इस बंदे ने जो बात कहा है वह बात जो है लाख टके की बात कही है। और इसीलिए तो मैं कहता था सत्यमेव जयते, सत्य का हमेशा विजय होता है। मैं कहा था कि नहीं दोस्तों, मेरे वीडियो को आप देखते होंगे तो मैं कई बार कहा था सत्यमेव जयते। तो सत्य के रास्ते पे नहीं चलोगे, झूठ परोसोगे, परिणाम एक दिन ऐसा आएगा कि जनता देखना छोड़ देगी। और जब तुम्हें अपने दुकान की फिक्र होगी तो सत्यमेव जयते, सत्य दूसरों को अपने आप रास्ता पे ला देता है। और आज जो है यह भाई साहब जो कुछ दिन पहले कहते थे ड्रग दे ड्रग दे ड्रग दे, ओ संजय राउत, उद्धव ठाकरे, जैसे लगता था कि यहां रुमाल बांध लेता तो मुंबई में जो टपोरी लोग होते हैं वह एक टपोरी में इसकी भी गिनती आ जाती। यह आज जो है कोट पहन के, टाई लगा के और आके सवाल पूछने लगा सेंट्रल गवर्नमेंट से और मणिपुर के सरकार से। तो इनका जो है यह मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर रहे थे, यह असत्य परोस रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं अब जनता जो इनको टीआरपी देती है, इनकी चूड़ी ऐसे टाइट की है कि इनका जो है अब जुबान जो है बदल रहा है। और मैं पहले भी कहा था कि ये गोदी मीडिया के जितने गिद्ध पत्रकार हैं, यह जैसे ही पता चलेगा सरकार बदलने वाली है, यह खेमा बदलेंगे और अपना जुबान निकाल निकाल के गलत को गलत और सही को सही कहने लगेंगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका होगा। मैं ये भी कहा था, मैं कहा था हो सकता है रूबिका लियाकत, अंजना ओम कश्यप और अर्णव गोस्वामी जैसे पत्रकार कल को सत्य कहने लगे, लेकिन लोग इनके चेहरे को देखते ही झूठ का चेहरा इनका इतना बड़ा हो चुका है कि अब वो चेहरा लोग देखेंगे नहीं। जिस चैनल में लोग काम करते हैं उस चैनल वालों को इस चेहरा को हटाना होगा, दूसरे चेहरा को लाना होगा, सत्य को परसना होगा, तब वह चैनल भी चल पाएगा। और सत्य के रास्ते पे चलने वाले पत्रकार जो हैं वो सही रास्ते पे चल पाएंगे। तो गोदीगिरी करने का, चरण वंदना करने का, चाटुकारिता करने का परिणाम क्या होता है कि आज जो है जनता बता दिया और भाई साहब सही रास्ते पे आ गए।